वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 7.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हम लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम 6, 7, 8, 9 डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारी बुक में 9 तक क्वेश्चन हैं और आंसर 10 तक लिखा है, तो अब 10 क्वेश्चन नहीं है तो हम वो सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। सेम वही काम करना है जो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया है। हमने एब्सोल्यूट इक्वेशन जो है यहाँ से पहले अलग करनी है। तो अलग करने के लिए सबसे पहले तो जो 3 वहाँ प्लस हो रहा है तो मैं उसको उस तरफ लेके चली जाऊँगी राइट हैंड साइड पे, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये मेरे पास आ गया 56। ठीक है, अब 4 डिवाइड हो रहा है तो सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 56 डिवाइड बाय 4। अब 4 के टेबल में 56 आता है तो 4 1 4, 4 1 4, 4 4 16। तो किस नंबर पे आता है, 14 नंबर पे आता है। तो मेरे पास एक साइड पे एब्सोल्यूट इक्वेशन हो गया, इसके साथ और कोई वैल्यू नहीं है, और एक साइड पे क्या आ गया, 14 आ गया। डिवाइड बाय 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है। ठीक है, अब आपको पता है जब ये हम लाइन हटाते हैं तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि इसको हम लिख देंगे प्लस और माइनस के साथ। 2 इक्वेशन बन गई। अब एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लें और एक दफ़ा अब इसी को लिख लें माइनस के साथ। सही है, अब x की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। 7 यहाँ प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एक x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 7 आ गई। 14 माइनस 7 7 होता है। ठीक है, ये क्या है, -14 है और 7 प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -21 आ गई, क्योंकि दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। माइनस माइनस होता है प्लस। अभी 2 मेरी x की वैल्यूज़ आ गई, यहाँ लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा दोनों वैल्यूज़ हमारी क्या हैं, करेक्ट हैं कि नहीं है। ठीक है, अब हम चेकिंग करेंगे जैसे कि लास्ट वाले क्वेश्चंस में की थी। सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे, x = 7। सही है, इसके लिए मैं सबसे पहले क्वेश्चन उतार लेती हूँ। अच्छा देखिए, मैं ये भी उतार सकती हूँ यहाँ तक जो मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, और मैं इसको उतार के भी इसके अंदर x की वैल्यू पुट कर सकती हूँ। तो अभी मुझे ये सिंपल लग रहा है तो मैं ये उतार लेती हूँ। जहाँ तक मैंने इसको क्या कर लिया, एब्सोल्यूट इक्वेशन को एक साइड कर लिया और बाकी सारे नंबर्स को एक साइड कर लिया। तो मैं ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये भी उतार के इसके अंदर x की वैल्यू पुट कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ x + 7 = 14 लिख दिया। ठीक है, होपफुली आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं हो गया। आप ऊपर वाली जो मेन क्वेश्चन है उसमें भी x की वैल्यू पुट कर सकते हैं, और इधर जो आपने अरेंज करके जहाँ से प्लस माइनस जहाँ लगाया उससे पहले तक वाली जो इक्वेशन है वो भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अब x की वैल्यू मुझे क्या रखना है, 7 रखना है। तो 7 7 और ये क्या हो गया, 14। 7 में 7 ऐड किया तो क्या आ गया, 14 आ गया। और 14 जब इससे मॉड से बाहर निकला तो प्लस का 14, और अंदर भी प्लस ही था, बाहर भी प्लस हो गया। तो ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड मेरा बराबर हो गया किसके, राइट हैंड साइड के। ये मेरे पास क्या आ गई, एक x की वैल्यू आ गई। हम दूसरी पे आते हैं, पुट x = -21। ठीक है, सेम वही यही हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट हम डालेंगे -21 + 7, और ये हम मेरे पास सीधे हाथ पे क्या है, 14 है। ये माइनस हुआ तो क्या आ गया, माइनस का 14 आ गया। अब जब ये बाहर वैल्यू बाहर निकलेगी तो बाहर प्लस हो जाएगी, जैसे कि आपको पता है एब्सोल्यूट वैल्यू की प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, तो दोनों बराबर हो गए, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गए किसके, राइट हैंड साइड के। सही है, तो मैं क्या कह सकती हूँ, थस सोल्यूशन, दोनों वैल्यू क्या हो गई, करेक्ट हो गई। x = सोल्यूशन सेट के अंदर जो लिखा है वो पूरा लिख लें, 7 और -21 इज़ करेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। सबसे पहले हमने इसको अरेंज किया, एब्सोल्यूट इक्वेशन को अलग किया और बाकी सारे नंबर्स अलग किए। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। फिर हमने यहाँ से ये हटाने के लिए इन राइट साइड वाली वैल्यू को प्लस माइनस के साथ लिख दिया। फिर एक दफ़ा प्लस का, एक दफ़ा माइनस के साथ 2x की वैल्यूज़ आ गई। फिर चेकिंग करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने ये वाला इस्तेमाल कर दिया। आप देख सकते हैं लेफ्ट और राइट बराबर है, इसमें भी लेफ्ट और राइट बराबर है। इसका मतलब मेरा सोल्यूशन दोनों वैल्यू पे क्या है, करेक्ट है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में एक साइड पे एब्सोल्यूट इक्वेशन है, एक साइड पे सारी वैल्यू। तो डायरेक्ट हम इसको क्या प्लस माइनस के साथ लिखेंगे और ये लाइन क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। 3n/4 बराबर है +-2 के। अब एक दफ़ा ये पूरी इक्वेशन प्लस के साथ लिख दें और एक दफ़ा हम इसको इसी के साथ लिख देते हैं माइनस के साथ। इसमें x नहीं है, हमारे पास n है, तो कोई भी वेरिएबल है उसमें हम कन्फ्यूजन की तो कोई होपफुली बात नहीं है। ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये -4 -3n, तो ये हो गया मेरे पास 8। अब 4 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है,
तो 8 + 4 कितना हो गया, 12 हो गया। अब -3 डिवाइड वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 12 के साथ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो कैंसिल आउट करते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। तो n की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, डिनोमिनेटर में क्या है मेरे पास -1 है, तो डिनोमिनेटर का माइनस ऊपर लेके चले जाते हैं, और 1 लिखने की आपको पता है ज़रूरत नहीं है। तो एक n की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -4 आ गई। होपफुली यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब इधर आ जाते हैं, सबसे पहले 4 के साथ वही करते हैं, डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, माइनस का साइन भी है साथ, -8 आ गया। अच्छा, ये -4 उधर जाके क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ये हो गया -3n, और इधर -4, -8 -4 -4 हो जाएगा। -8 + 4 -4 हो जाएगा। अब -3 क्या हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, कुछ और तो कैंसिल नहीं हो रहा, लेकिन ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो रहा है। तो n की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 4/3 आ गई। ठीक है, फुल यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो 2 वैल्यूज़ आ गई, मैं सोल्यूशन सेट में लिख लेती हूँ, फिर आगे हम देखते हैं। n है, ठीक है, x नहीं लगाइएगा। ये एक -4 है और एक 4/3। हम देखते हैं कौन सी हमारी करेक्ट है। सही है, चेकिंग कर लेते हैं। सबसे पहले पुट करेंगे x = -4, सॉरी x नहीं है, n है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, -4 -3n / 4 बराबर है किसके, 2 के। ठीक है, सबसे पहले -4 रखना है, n की जगह 2 रख दिया मैंने, -4, डिनोमिनेटर में 4, साथ ही लाइन्स चलेंगी, और राइट हैंड साइड पे मेरे पास क्या है, 2 है। इसको सॉल्व करते हैं, -4 - +4 3 × 12, और ये मेरे पास क्या है, 4 है। ठीक है, -4 + 12 8/4, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, तो ये क्या आ गया, 2, और 2 मॉड से बाहर निकल के 2 ही रहेगा, क्योंकि प्लस का 2 है तो बाहर +8 का 2 आएगा। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड मेरा बराबर हो गया किसकी, राइट हैंड साइड की। यहाँ मैं लिख देती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड मेरा बराबर हो गया किसकी, राइट हैंड साइड की। सही है, अब हम इधर आ जाते हैं, दूसरी पुट करते हैं, n = 4/3। क्वेश्चन उतारने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ जहाँ n है वहाँ हम क्या लगा देंगे, 4/3। अच्छा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में। तो यहाँ मेरे पास -4 है, इधर भी मेरे पास -4, डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये क्या है, 4 है। -4 क्या हो गया, -8, और डिनोमिनेटर में 4, ये कैंसिल आउट हो गया। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, क्या आ गया, -2, डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसे एब्सोल्यूट वैल्यू है, 2 -2 बाहर निकल के +2 हो जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया किसके, राइट हैंड साइड के। ठीक है, इसका मतलब दोनों वैल्यू मेरे पास क्या है, करेक्ट है। तो मैं लिख सकती हूँ, थस सोल्यूशन n = क्या था भाई, -4 और 4/3 इज करेक्ट। ठीक है, होपफुली बात आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल था, अरेंज था ऑलरेडी। सिर्फ हमने क्या किया है, प्लस माइनस के साथ लिखा, 2 इक्वेशंस बना ली, 2 n की वैल्यू निकाल ली। सोल्यूशन पे ध्यान दिएगा, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सोल्यूशन में भी कोई मसला नहीं होगा। n की वैल्यू सही आएगी तो चेकिंग सही होगी, फिर अलग अलग n की वैल्यू पुट की दोबारा क्वेश्चन में, तो दोनों वैल्यूज़ पे लेफ्ट और राइट बराबर आ गया, तो इसका मतलब सोल्यूशन मेरा दोनों वैल्यू पे क्या था, करेक्ट था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है, यहाँ पे दोनों साइड पे हमारे पास क्या एब्सोल्यूट इक्वेशन है, तो डायरेक्ट दोनों साइड से हटाते हैं और एक साइड पे प्लस माइनस लगाते हैं, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था। 4x - 2/5, और इसके साथ लगाते हैं प्लस माइनस, तो इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, 6x + 3/2। सही है, अब एक दफ़ा प्लस के साथ लिख दें, एक दफ़ा माइनस के साथ लिख दें। तो 4x - 2/5 प्लस के साथ लिखेंगे 6x + 3/2। इधर आ जाएँ तो 4x - 2/5 माइनस के साथ लिखेंगे तो ब्रैकेट लगाएंगे, 6x + 3/2। ठीक है, अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 5 इधर मल्टीप्लाई होगा। 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो लिख लेते हैं, एक स्टेप करके मैं आप लोगों को इसलिए दिखा दूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना होना है। हम डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया 8x - 4, ये हो गया 30x + 15। अब x एक साइड पे कर लेते हैं, तो यहाँ पे 30 ले आते हैं, उधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा,
और 14 उधर ले जा 4 उधर ले जाते हैं तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 22x आ जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। और 22 माइनस का इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आगे क्या हो जाएगा, 19 के साथ डिवाइड हो जाएगा। और क्योंकि माइनस है तो माइनस मैं ऊपर लगा देती हूँ, 19/22। सही है, ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता, तो ये मेरी एक एक्स की वैल्यू आ गई। इधर आ जाते हैं, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x - 2, और इधर माइनस का साइन भी है तो -5 6x + 3। सही, ब्रैकेट में ही लिखा मैंने, सिर्फ माइनस के साथ आई, जो 5 इधर इधर गया है तो 5 भी लगा दिया मैंने। ये हो गया मेरे पास 8x - 4, और ये हमारे पास क्या हो गया, माइनस के साइन के साथ 30x -5 3 15, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। अब 30 इधर लेकर आ जाएं तो +30x, और -15 है उधर, फिर उधर जाके प्लस का 4। ये मेरे पास हो जाएगा 38x, और ये हमारे पास हो जाएगा -11। 38 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इससे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, ये कैंसिल आउट वगैरह नहीं हो सकता क्योंकि 11 के टेबल में 38 नहीं आता और 11 किसी और टेबल में नहीं आता। तो ये 2x की वैल्यूज़ आ गई। पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ इनको। एक तो क्या है, 19/22 है, और एक क्या है, -11/38 है। ठीक है, अब हम इसी क्या करते हैं, चेकिंग कर लेते हैं। चेक, सबसे पहले हम पुट करेंगे पहली वाली x = -19/22। ठीक है, मैं क्वेश्चन उतार लेती हूँ इधर। क्वेश्चन मेरे पास है 4x - 2/5 और 6x + 3/2। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैं क्या रखूँगी, -19/22 रखूँगी। ध्यान से काम करिएगा, ठीक है। -19/22, ये क्या हो गया, -2 हो गया। ये 5 एज इट इज़ उतार दिया, यह आ गया -19/22 + 3, ये 2। ठीक है, अच्छा, अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा तो इसे कर दें। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। अब थोड़ा थोड़ा सा मैं यहाँ पे डायरेक्ट करूँगी क्योंकि न्यूमरेटर में क्या है, मेरे पास 2 है और -19 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -38 आ जाएगा। 19 2 सा होता है 38। डिनोमिनेटर में क्या है, 11 है, यहाँ पे -2 है, और इधर क्या है, 5 है। होपफुली कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है तो 2 × 19 क्या होता है, 38 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी पहले कैंसिल आउट कर लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। तो माइनस एक तो साइन आएगा, प्लस माइनस माइनस, और 19 3 ज़ा मेरे पास होता है 57। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है, वही 11 है, और यहाँ पे क्या है, 3 है, और यहाँ पे क्या है, 2 है, जो कि ओवरऑल सबके नीचे है तो मैंने सबके नीचे लगा दिया। अब यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 11 मेरे पास एलसीएम आएगा। 11 एलसीएम आएगा, -38 तो एज इट इज़ रहेगा। जब 11 एलसीएम आएगा तो 11 इधर मल्टीप्लाई भी होगा, तो 11 2 ज़ा 22, और ये 11, और इधर क्या आ गया, 5। होपफुली यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैंने क्या किया, इधर 20 को सॉल्व कर रही हूँ। इधर 11 मैंने एलसीएम लिया, जब 11 मैंने एलसीएम लिया तो इधर तो 11 है, डिनोमिनेटर में एज इट इज़ उतार दिया, और इसको जब मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 11 2 ज़ा क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, और ये जो ये वाला डिनोमिनेटर एज इट इज़ उतार दिया। ठीक है, इधर आ जाएँ तो इधर भी हम सेम यही काम करेंगे, कुछ भी नहीं इसके नीचे। तो 1 11 एलसीएम लिया तो -57 एज इट इज़ हो गया, और फिर 11 उधर 3 से मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया, 33 हो गया। ये 11 एज इट इज़ आ गया, और इसके नीचे क्या है, 2 है। ठीक है, फुल यहाँ तक आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब -38 - 22 हो जाएगा मेरे पास -60, और इसके नीचे क्या है, 11 है। इधर आ जाएं तो ये क्या है, 5 है, और 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। अब आपको पता है मुझे क्या करना है। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो इसको ऊपर वाले से और दोनों मिड को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं और फिर कर लेते हैं। जब मैंने क्या किया, इसको माइनस किया तो ये मेरे पास क्या आ गया, -24 आ गया। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है, 11 है, और यहाँ 2 है, और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। अब जो ऊपर नीचे वालों को और मिड वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो -60 मतलब 1 ज़ा 60, और इसको भी डायरेक्ट कर लूँ अगर तो 11 5 ज़ा 55। ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्ट किया मैंने, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। अब -24 को 1 से करेंगे तो -24, और 11 2 ज़ा 22। ये मैंने डायरेक्ट क्यों किया कि अब मैं इसको डायरेक्ट क्या करते हैं, कैंसिल करके लिखती हूँ। कैंसिल करूँगी तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5,
5 1 5, 5 2 10, ठीक है। इधर आ जाएं तो 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4। तो ये वैल्यू भी मेरी क्या है, नेगेटिव में है, -12/11। और ये वैल्यू में मेरी क्या है, -12/11 है। सेम है, दोनों बाहर निकल के क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। ऐसे लिखूँ या मैं बाहर निकाल के लिख देती हूँ 12/11 इक्वल टू 12/11। मतलब लेफ्ट हैंड साइड मेरा बराबर आ गया किसके, राइट हैंड साइड। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, लेकिन अब ध्यान से स्टेप बाय स्टेप करेंगे और वो चीज़ भी मिस नहीं करेंगे तो इतने कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, तो ये लेफ्ट और राइट मेरा बराबर आ गया, तो एक वैल्यू मेरी क्या है, करेक्ट। अब हम दूसरी वैल्यू पे आते हैं। पुट x इक्वल टू -11/38। ठीक है, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन में वैल्यूज़ पुट करते हैं, पार्टीशन कर लेते हैं। सही है, क्वेश्चन में हम वैल्यू पुट करते हैं तो x की जगह मैं डालूँगी -11/38 -2/5। इधर आ जाएं तो 6 -11/38 + 3/2। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो रहा है। 2 2 4, 2 1 2, 2 9 18। ठीक है, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है। 2 3 6, 2 1 2, 2 9 18। ठीक है, इधर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करती हूँ न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, तो क्या आ जाएगा, -22। और डिनोमिनेटर में से क्या है, 19 है, और साथ में -2 है, और ये पूरा ओवरऑल सबके नीचे क्या है, 5 है। ठीक है, इधर आ जाए न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करें तो -33, डिनोमिनेटर में क्या है, 19 है, प्लस का 3, और इधर क्या है, 2। सही है, होपफुली यहाँ तक बात समझ में आ गई। सेम वही काम करें जो लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, LCM 19 आ जाएगा, यहाँ पे भी LCM 19 आ जाएगा। 19 LCM लेंगे तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, और 119 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, -38 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या है, 19 है, और इधर ओवरऑल क्या है, 5 है। ठीक है, ये इधर भी 19 LCM आएगा तो ये तो क्या हो गया, -33 हो गया, और 19 3 से क्या हो गया मेरे पास, 57 हो गया, और यहाँ ये LCM आ गया 19, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है। डायरेक्ट माइनस कर लेते हैं इसको, सॉरी माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये मेरे पास क्या आ गया, माइनस का 60 आ गया, और ये क्या है, 19 है, और इधर क्या है, 5 है। दोबारा मुझे नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है इसमें कुछ भी नहीं है, तो 1 है, तो -60 से 1 ही मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, इन दोनों को माइनस किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, 24 आ गया, और डिनोमिनेटर में 19 है, और इधर सबके इन दोनों के नीचे क्या है, 2 है। अब ऊपर 1 मल्टीप्लाई होगा तो -60 आ जाएगा, और जब 19 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 19 5 से हमारे पास होता है 95। ठीक है, उसके बाद ये 24 आ जाएगा, और 19 2 से क्या होता है, 38 होता है। अब देखें कुछ कैंसिल आउट हो रहा तो कैंसिल आउट कर देते हैं। 5 1 5, 5 2 10, यहाँ पे 5 1 5, 5 9 45। ठीक है, ये हुआ 2 1 2 2 2 4, 2 1 2 2 9 18। तो इधर मेरे पास क्या हो गया, -12/19। इधर मेरे पास क्या हो गया, 12/19। अब माइनस में प्लस हो, एब्सोल्यूट वैल्यू की प्रॉपर्टी होती है, बाहर निकल के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 12/19 बराबर है किसके, 12/19 के, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर होकर किसके, राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो ये भी मेरी वैल्यू क्या है, करेक्ट है। तो अब मैं यहाँ लिख देती हूँ 10 सोल्यूशन, यानी दोनों करेक्ट है, मतलब दोनों में मेरे लेफ्ट और राइट बराबर आया है। x इक्वल टू जो x की वैल्यूज़ थी -19/22 और -11/38 इज़ करेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन हो गया। देखने में तो सिंपल ही था, दोनों साइड पे एब्सोल्यूट इक्वेशन थी, तो दोनों साइड से लाइन हटा के एक साइड पे प्लस माइनस लगाया, दो जो है वो इक्वेशंस में आ ली, 2x की वैल्यूज़ निकाली, थोड़ी सी बड़ी वैल्यूज़ आई थी, और फिर यहाँ पे एलसीएम का चक्कर था, तो इसलिए थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, वरना ऐसे कोई मसले वाली बात नहीं। ठीक है, तो ध्यान से हमने काम किया, जो कैंसिल आउट होता है पहले से सिंप्लीफाई करते हैं, कैंसिल आउट किया, फिर एलसीएम लिया, फिर जो है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, नीचे वाले को सबसे ऊपर से मिड वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट कर लिया, फिर आप देख सकते हैं दोनों माइनस में दोनों बाहर निकल के पॉजिटिव हो गए, और दो लेफ्ट एंड राइट मेरा बराबर हो गया। सेम यही काम हमने इधर किया, स्टेप बाय स्टेप चलें और कैलकुलेशन का ध्यान रखें। दोनों वैल्यूज़ पे लेफ्ट और राइट बराबर आ गया, इसका मतलब हमारी दोनों वैल्यू पे सोल्यूशन क्या था, करेक्ट था।
अब हम आते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसमें भी दोनों साइड पे हमारे पास एब्सोल्यूट इक्वेशन है, हम दोनों साइड से पहले हटा देते हैं। 2x माइनस 5/3 और प्लस माइनस लगाएंगे इस साइड पे, 3x प्लस 4/2। ठीक है, अब एक दफ़ा प्लस के साथ देखते हैं। और एक दफ़ा हमें इसको लिखना है माइनस के साथ। पहले प्लस के साथ लिखते हैं, फिर 2x माइनस 5/3, एक दफ़ा माइनस के साथ। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इधर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x माइनस 5, इधर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x प्लस 4। सही है, तो ये क्या हो गया 4x माइनस 10 और ये हो गया 9x प्लस 12। 9 एक्स एक साइड पे कर लें तो 9 इधर लेके आए तो माइनस हो जाएगा और 10 उधर जाके प्लस हो जाएगा। ये हो गया -5x और ये मेरे पास क्या हो गया 22 और -5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। सिर्फ माइनस का साइन ऊपर कर लें तो क्या हो जाएगा -22/5, क्योंकि ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये भी 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 2x माइनस 5 और उधर माइनस के साथ क्या कर दें 3 लिख दें, 3x प्लस 4। ठीक है, ये हो गया 4x माइनस 10, ये हो जाएगा मेरे पास -9x माइनस 4 × 12। साइन का ख्याल रखिएगा। ठीक है, उसके बाद 9x को उधर ले जाए तो प्लस का हो जाएगा और 10 को उधर ले जाएँ तो प्लस का हो जाएगा। ये मेरे पास क्या हो गया 13x और ये हमारे पास क्या हो गया -2। 13 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो -2/13। सही है, 2x की वैल्यूज़ आ गई। मैं अभी यहाँ इसमें लिख लेती हूँ सोल्यूशन सेट में और फिर हम देख लेते हैं कौन कौन सी करेक्ट है। सही है, अब हम चेकिंग कर लेते हैं। सबसे पहली जो वैल्यू है x की, x इक्वल टू -22/5। क्वेश्चन उतार लेते हैं सबसे पहले, जो कि है 2x माइनस 5/3 और इधर आ जाएगा मेरे पास 3x प्लस 4/2। x जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -22/5 रखो। सही है, सही है। अब ये तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा -44/5। फिर अभी एलसीएम नेक्स्ट स्टेप में ले लेते हैं, क्या आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ये हो जाएगा मेरे पास -66/5। ठीक है, अब जब मैं एलसीएम लूँगी तो 5 एलसीएम आएगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं माने तो 5 इधर मल्टीप्लाई होगा। सेम यही काम इधर होगा, 5 इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर सेम वैल्यू आ जाएगी क्योंकि इसके नीचे क्या डिनोमीटर में 5 है। ठीक है, तो ये हो गया -44 और ये हो गया -25, क्योंकि 5 से क्या होता है 25 होता है। और 3 जो था वो एज इट इज़ यहाँ उतार दिया। अच्छा, ये क्या हो गया -66 और 5 4 से क्या हो गया 20 हो गया और इधर 5 है और इधर क्या है मेरे पास 2 है। ठीक है, अब -44 -25 तो -44 और -25 हमारे पास हो गया माइनस का 69 और इसके डिनोमिनेटर में क्या है 5 है और इधर ये है 3 है। ठीक है, ये क्या हो गया -66 -20 तो माइनस का 46 और डिनोमिनेटर में इसके क्या है 5 है और इधर क्या है 2 है। अब वही काम करेंगे, इन दोनों के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो ऊपर 1 इन से मल्टीप्लाई होगा तो -69 एज इट इज़ आ जाएगा और जब 5 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। इस तरह -46 एज इट इज़ आ जाएगा और जब 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा होता है तो कैंसिल आउट कर लेते हैं। 3 5 से 15, 3 2 से 6, 3 3 से 9। ठीक है,
ये हो जाएगा 2 2 4, 2 3 6 और 2 5 10। इधर तो मेरे पास क्या बचा -23/5 और राइट हैंड साइड पे में मेरे पास क्या बचा -23/5, यानी सेम है। इससे बाहर निकल के दोनों वैल्यूज़ क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। 23/5 इक्वल टू 23/5, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया किसके, राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो एक वैल्यू तो मेरी क्या हो गई, करेक्ट हो गई। अब हम आते हैं दूसरी पे। पुट करना है हमें x इक्वल टू -2/13। क्वेश्चन में दोबारा नहीं उतारूँगी, डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट करती हूँ। इसको पार्टीशन कर लेते हैं। x की जगह मैं लिख दूँगी -2/13 -5 और ये क्या हो गया 3। अच्छा, यहाँ पे भी x की जगह मैंने लिख दिया -2/13 +4/2। ठीक है, कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो ये -4/13 हो गया, ये -5 और ये क्या हो गया 3। ये क्या हो गया -6/13 और ये। ठीक है, एलसीएम लिया तो वही 13 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ऐसे मेरे पास क्या आ गया -4 और 13 5 से मेरे पास होता है 65। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या आ गया 13 आ गया और यहाँ नीचे क्या 3 है। ये क्या आ गया -6 और 13 4 से हमारे पास होता है 52 और ये क्या है 13 और 2। सही है, ये इन दोनों को ऐड कर दिया तो -69 और ये डिनोमिनेटर में 13 है, अदर 3 है। ये हमारे पास क्या हो गया 46, डिनोमिनेटर में 13 और यहाँ पे क्या है 2 है। ठीक है, होपफुली यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब ये तो जिस तरह करते हैं -69 और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 13 × 3। मैंने 13 और 3 ऐसे क्यों लिखा है, मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया है, मैं भी आपको बताती हूँ। ये मेरे पास क्या है 46 है और 13 × 2, क्योंकि 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, 2 2 4, 2 3 6 और 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9। तो यहाँ मेरा न्यूमिनेटर में क्या आ रहा है -23/13 और यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है 23/13। अब दोनों क्या है मेरे पास, इससे बाहर निकल के ये पॉजिटिव हो जाएगा 23/13 और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये सेम वैल्यू हो गई। साइन भी इनका क्या है, सेम है। तो मैं लिख सकती हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड मेरा बराबर हो गया किसके, राइट हैंड साइड के। तो अब हम लिख सकते हैं कि 10, यहाँ लिख देते हैं सोल्यूशन x की जो भी मेरी वैल्यू थी क्या थी भाई -22/5 और -2/13 इज़ करेक्ट। ठीक है, फुल आप लोग को बात समझ में आ गई। थोड़ी जगह की शॉर्टेज थी तो थोड़ी सी जो है कंजस्ट मतलब मिक्स हो गया। ठीक है, तो हमारा वही क्वेश्चन था जो हमने लास्ट वाला किया था, सेम। दोनों साइड से हमने लाइन हटा के एक साइड पे प्लस माइनस लगाया, 2 इक्वेशन बन गई, 2 x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब एक x की वैल्यू पुट की तो वही एलसीएम वाला चक्कर था जो लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था। ध्यान से उसको सॉल्व किया तो लेफ्ट राइट बराबर आ गया। दूसरे में भी यही हुआ, ध्यान से हमने इसको सॉल्व करते गए, कैलकुलेट करते गए तो लेफ्ट राइट बराबर आ गया। तो दोनों वैल्यू मेरी क्या हो गई, करेक्ट हो गई। अब इधर मेरी क्या हो गई, एक्सरसाइज एंड हो गई है। तो अगर आप लोग उसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो इसमें हमारा 10 क्वेश्चन बुक में गिवन नहीं है और आंसर में गिवन है, तो अब जब क्वेश्चन नहीं है तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।